हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 से 10 अप्रैल तक के बीच का बैंकिंग, फाइनेंशियल और इकोनॉमी अवेयरनेस के बारे में। बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी के जो भी न्यूज़ बने हैं इस 10 दिनों में, उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 से 10 अप्रैल तक के बीच का बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये पार्ट 1 है अप्रैल मंथ का। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप बाकी की वीडियोज़ प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। जो भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक के वीडियो से रिलेटेड हैं, जो एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे, उन सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बैंकिंग फाइनेंस फ्रॉम 1 टू 10 अप्रैल। पहला सवाल है, आरबीआई एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैसेट स्वैप इन एटीएम्स टिल विच डेट। तो जो कैसेट स्वैप्स होता है एटीएम में, जिस कैसेट स्वैप में जिसमें करेंसी रखा जाता है अलग अलग डिनोमिनेशन का, उसे कहते हैं कैसेट स्वैप्स। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, फिक्स्ड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए एटीएम और बैंकों को जो दिशा निर्देश दिया आरबीआई ने, इसे एक्सटेंड किया है। किस डेट को? इसका सही आंसर होगा 31 मार्च 2023। यानी 31 मार्च 2023 तक आरबीआई ने डेडलाइन दिया है कि सभी कैसेट स्वैप्स जो एटीएम में न्यू करेंसी डिनोमिनेशन के लिए वो सेट कर दें। जो पुराने थे, जैसे पहले 1000 के थे, 500 के थे, तो जो भी करेंसीज डिमोनेटाइजेशन के बाद चेंजेस हुए उसके डायमेंशन में और अलग अलग वैल्यू करेंसी में, उसके लिए अब अलग एडवांस कैसेट स्वैप लगाए जाएंगे एटीएम में। और इसके लिए एटीएम सर्विस प्रोवाइडर और बैंकों को दिशा निर्देश दिया गया है। तो करेंसी नोट्स जो एटीएम में जिसमें रखा जाता है बॉक्सेस में, उसको कहते हैं कैसेट स्वैप। और अलग अलग कैसेट्स होता है, अलग अलग डिनोमिनेशन का होता है। 100 के लिए अलग, 500 के लिए अलग, 2000 के लिए अलग। इससे पहले जुलाई 2021 में ही आरबीआई ने बैंकों को एडवाइस किया था कि वो लॉक्ड कैसेट्स यूज़ करें बैंकों में, ताकि जो एटीएम फ्रॉड होता है या फिर एटीएम मशीन्स के साथ जो छेड़छाड़ होता है उन सब से बचा जा सके। तो इसका जो डेट एक्सटेंड हुआ है 31 मार्च 2023 के लिए हुआ है। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक एंड विच फॉरेन बैंक बेस्ड इन इंडिया साइन $100 मिलियन पार्शियल गारंटी प्रोग्राम फॉर एमएफआई यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एचएसबीसी इंडिया। तो एचएसबीसी बैंक जो कि इंडिया में बेस्ड है, तो 4 लाख माइक्रो बोरोअर्स को हेल्प करने के लिए और बिजनेस एंटरप्राइजेस को हेल्प सपोर्ट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ टाई अप किया है, साइन अप किया है लोन $100 मिलियन का पार्शियल गारंटी प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। और एचएसबीसी इसके हितन दावे चेयरमैन है, एचएसबीसी बैंक इंडिया। आरबीआई रिड्यूस WMA लिमिट्स यानी वेज एंड मीन एडवांस लिमिट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी टू विच अमाउंट, टू रुपीज़ विच अमाउंट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 47,010 करोड़, 47,010 करोड़। तो जो WMA क्या होता है, वेज एंड मीन एडवांस, ये जो होता है टेम्पोरेरी एडवांस होता है, जो कि आरबीआई सरकार को देती है, गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, टू कवर एनी मिसमैच इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। जो कमी होता है रिसिप्ट्स और पेमेंट्स में, उसकी भरपाई करने के लिए। और इसका जो लिमिट होता है, रेट होता है, ये आउटस्टैंडिंग अप टू 3 मंथ तक के लिए रेपो रेट पे ही देती है। और 3 मंथ से अगर ज़्यादा होता है तो रेपो रेट प्लस 1% वो इंटरेस्ट रेट आरबीआई बैंक मतलब स्टेट से लेती है। तो 3 महीने तक जो रेपो रेट पे दिया जाता है और उससे ज़्यादा रेपो रेट प्लस 1%। और जो लिमिट है वेज एंड मीन एडवांस का भारत सरकार के लिए, ये पहली तिमाही जो थी, फर्स्ट हाफ मतलब अर्धवार्षिक फिजिकल ईयर 2023 के लिए इसको सेट किया गया था 1,50,000 करोड़ पे। तो फिजिकल ईयर 23, तो ये जो लिमिट तय किया गया है वेज एंड मीन एडवांस बाई आरबीआई फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिजिकल ईयर इसको तय किया गया है 1,50,000 करोड़ के लिए। और वेज एंड मीन एडवांस के अलावा और भी जो होता है लेंडिंग, वो हो गया एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग, एसडीएफ, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट, ये सारे लेंडिंग रेट्स हैं। विच बैंक अवार्डेड एज बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज बाय NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो किस बैंक को अवार्ड दिया गया एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज? इसका सही जवाब होगा HDFC। HDFC बैंक बाई दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है। और इसके साथ साथ HDFC ने ऑल्सो
एक एमओयू साइन किया है स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ 6 राज्यों के साथ, जो कि हैं असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और बात करें NRLM तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसको लॉन्च किया गया था 2011 में। HDFC के MD CEO कौन है? शशिधर जगदीशन और हेडक्वार्टर है मुंबई में। विच बैंक साइंड MOU विथ STPI एंड STPI नेक्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया अंडर फिनब्लू इनिशिएटिव? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो IOB विथ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग रिसोर्स सच एज मेंटरिंग, टेक्नोलॉजी सपोर्ट एंड फंडिंग फॉर फिनटेक स्टार्टअप। तो इन सब चीज़ों के लिए फिनटेक जो स्टार्टअप्स होते हैं टेक्नोलॉजी सपोर्ट के लिए और अदर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मेंटरिंग के लिए, इसके लिए साइन अप किया है, MOU साइन किया है STPI के साथ अंडर फिनब्लू इनिशिएटिव। इंडियन ओवरसीज बैंक इसका आंसर होगा। पेमेंट कैनेडा एंड विच IT कंपनी जॉइन हैंड्स टू इम्प्लीमेंट रियल टाइम रेल RTR पेमेंट सिस्टम? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो TCS एंड पेमेंट कनाडा, जो कि कंट्री का सबसे लार्जेस्ट पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इम्प्लीमेंट किया है रियल टाइम रेल RTR। इसके तहत जो पेमेंट होगा वो ऑल 24/7 365 डेज वर्क करेगा अलग टेक्नोलॉजी सर्विस पे। रियल टाइम रेल पेमेंट सिस्टम जिस तरह कैसे होता है RTGS, NEFT, उसी तरीके का एडवांस ये है पेमेंट सिस्टम, रियल टाइम रेल पेमेंट सिस्टम। और इसने टाइप किया TCS के साथ, जो कि पेमेंट कनाडा बेस्ड है, लार्जेस्ट पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कनाडा का। विच बैंक विल क्रिएट डिजिटल बैंक विद इन बैंक एज पार्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया will create digital bank within bank as part of a digital transformation project, and bank has also launched app Union NXT इस नाम का एक ऐप लॉन्च किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। इसके MD CEO कौन है? राजकिरण राय जी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। India signed MOU with which country to finance for wastewater management project $41.13 million of financial outlay? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नेपाल। सो नेपाल का जो खुमजुंग खुंडे वेस्ट वाटर है, खुमजुंग खुंडे, नेपाल में एक खुमजुंग खुंडे एक प्रोजेक्ट है, उसको फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इंडिया $41.13 मिलियन नेपाली रुपीज़ में। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है तो उसे सपोर्ट करेगा इंडिया। वर्ल्ड बैंक एंड एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB विल प्रोवाइड ₹7,500 करोड़ लोन टू मिशन स्कूल एक्सीलेंस प्रोजेक्ट फॉर विच स्टेट? तो किस राज्य के मिशन स्कूल एक्सीलेंस प्रोजेक्ट को विश्व बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड करेगा 7500 करोड़ का लोन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात। तो गुजरात राज्य के लिए मिशन स्कूल विल इम्प्लीमेंटेड विद कॉस्ट ऑफ 10,000 करोड़। इसमें गुजरात सरकार भी सहयोग करेगी, फिनेंशियल सपोर्ट है। और इसमें जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा, न्यू क्लासरूम, लैब, स्मार्ट क्लासेस, टिंकरिंग लैब्स, प्लेग्राउंड्स, दिस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगा। और स्कूल और एजुकेशन है, गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन, उसको बेहतर बनाने के लिए ये स्कूल एक्सीलेंस प्रोजेक्ट है गुजरात के लिए। और इसमें 2 बैंक सपोर्ट करेंगे, वर्ल्ड बैंक और AIIB। As per RBI data bank frauds report, which bank reported the highest number of frauds between April to December 2021? अप्रैल से दिसंबर 2021 तक के बीच में किस बैंक ने सबसे ज़्यादा फ्रॉड रिपोर्ट जारी की है RBI को? RBI का एक डेटा था अभी रिसेंटली रिलीज़ किया गया, बैंक फ्रॉड रिपोर्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया, तो एज पर RBI डेटा फ्रॉड्स रिपोर्ट जो टोटल बैंक फ्रॉड हुआ उसका वैल्यूएशन RBI ने दिया है 34,097 करोड़, 34,097 करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ है अप्रैल से दिसंबर 2021 तक के बीच में, ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक बेस्ड इन इंडिया। तो ये RBI का रिपोर्ट था। और सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड रिपोर्ट किया गया वो है बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जिसका वैल्यूएशन मतलब टोटल 13 बैंक फ्रॉड केस ये था, और जो वैल्यूएशन था वो था 3,925 करोड़। दूसरे नंबर पे था पंजाब नेशनल बैंक PNB, इसने जो रिपोर्ट किया RBI को वो था टोटल नंबर ऑफ बैंक फ्रॉड 10, लेकिन इसका जो
फ्रॉड वैल्यू था वो था बैंक ऑफ इंडिया से कहीं ज़्यादा, 4,820 करोड़। क्वेश्चन इस तरीके से भी बनाया जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। वैल्यूएशन किसका ज़्यादा था, तो वो था पंजाब नेशनल बैंक का, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बैंक फ्रॉड रिपोर्ट किया गया वो किया गया बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तीसरे नंबर पे था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, माफ़ कीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, येस बैंक था तीसरे नंबर पे टोटल 11 फ्रॉड के साथ। और एसबीआई का था 8th, टोटल नंबर ऑफ फ्रॉड रिपोर्ट बाय एसबीआई वाज 8। और अगर बात करें स्टेट्स की, राज्यों की, तो आरबीआई ने जो रिपोर्ट जारी किया उसमें सबसे ज़्यादा जो बैंक फ्रॉड रिपोर्ट केस आए वो आए महाराष्ट्र से, फॉलोड बाय दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात एंड तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेट की बात करें तो बैंक फ्रॉड के केसेस रिपोर्ट आए वो हैं महाराष्ट्र से, दूसरे नंबर पे दिल्ली, तेलंगाना, फिर गुजरात और तमिलनाडु। और आरबीआई ने जो फ्रॉड को क्लासीफाई किया टोटल 8 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, ये आप आरबीआई की वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं, जो 8 अलग अलग तरीके के कैटेगरीज हैं फ्रॉड के जो आरबीआई के अकॉर्डिंग होते हैं। तो टोटल 8 कैटेगरीज होते हैं फ्रॉड के, बैंक फ्रॉड के। विच बैंक साइंड $150 million पार्शियल गारंटी स्कीम विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट? इसका सही जवाब होगा एक्सिस बैंक। So Axis Bank signed $150 million partial guarantee scheme with Asian Development Bank to support supply chain management. Which international organization signed loan pact with French firm LDC, Louis Dreyfus Company, of $100 million to help small farmers for few Asian countries? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एशियाई विकास बैंक। So Asian Development Bank has signed a loan pact of $100 million with French firm LDC टू हेल्प स्मॉल फार्मर्स जो एशियन कंट्रीज है जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, इन सभी जो देशों में स्मॉल फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए ये लोन पैक्ट साइन किया है। अब बात कर लेते हैं कुछ वन लाइनर्स की जो कि फर्स्ट 10 डेज से हैं। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इनिशिएटिव आइडियाथॉन टू प्रोमोट इनिशिएटिव इन सिक्योरिटीज मार्केट जिसका नाम है मंथन। इंडस फिजिकल ईयर 23 जीडीपी ग्रोथ एज पर फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सर्वे, ये प्रेडिक्ट किया गया 7.4% पे। विच बैंक मैंडेटेड पीपीएस पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक्स ऑफ 10 lakhs और अबव टू अवॉइड चेक फ्रॉड, ये किया गया पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, पीएनबी के द्वारा। आईसीआईसीआई एंड क्रेडिट एक्स पार्टनर टू ऑफर कैशबैक कमर्शियल कार्ड फॉर B2B बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट्स। Which bank partnered with Social Alpha for innovative solutions to tackle food loss and wastage? DBS Bank, India. Which bank app has won Outstanding Digital CX SME Payment Award at Digital CX Award 2022? ये किया गया इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन के द्वारा। तो ये था 1 से 10 अप्रैल तक के बीच का बैंक एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।